हम इस कॉलेज में हैं, रायसोनी कॉलेज में, जहां भारी तादाद में फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। चुनाव का समय है और जब चुनाव का समय होता है तो सवाल पूछने में हमेशा ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे पता नहीं कि नेताओं को मज़ा आता है कि नहीं जवाब देने के, लेकिन नितिन गडकरी जी की जो रेप्यूटेशन है वो ये है कि मस्त मौला आदमी है। सवाल पूछो तो भी खुश, ना पूछो तो भी खुश, और हर हाल में खुश रहने वाले। तो सबसे पहले आपसे पूछूंगी, फर्स्ट टाइम वोटर्स के सामने आज पूछना चाहते हैं कि 370 के पार बीजेपी कैसे जाने वाली है। ये 370 कोई साइंटिफिक नंबर है या चर्चित नंबर है, क्योंकि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया था, और 400 पार। कुछ लोग ट्विटर पर भी सवाल पूछ रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? देखिए, 10 साल में इस देश में अलग अलग क्षेत्रों में हमने जो काम किया है, एजुकेशन हो, हेल्थ सर्विस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोनॉमी हो, एग्रीकल्चर हो, तो जो अलग अलग लोग हैं उनका अलग अलग सेक्टर से संबंध है। और इसका सबसे बड़ा अच्छा परिणाम यह है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, और जो प्रधानमंत्री जी का सपना और मिशन है कि हम जल्दी ही वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, और मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है हमारे शासन काल में। चाहे इंजीनियरिंग हो, रिसर्च हो, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और ये सब उसी के द्योतक है, और इसको फैसिलिटेट करने वाली हमारी सरकार है। इसलिए यंग जनरेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च के कारण पूरी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और उनका 90% वोट हमको ही मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि इस देश में किसी को नौकरी नहीं मिल रही, इस देश में कास्ट सेंसस नहीं हो रहा, इस देश में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। आपका क्या विचार है? राहुल गांधी के क्रिटिसिज्म में कोई तथ्य है? देखिए, अपोजिशन पार्टी जो होती है उनका काम यही होता है। जैसे हिंदी पिक्चर में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एक कैरेक्टर एक्टर होता है। वो विलन का रोल ही ऐसा होता है कि उसको पैसे इसीलिए मिलते हैं कि वो विलन का काम करता है। तो जो अपोजिशन पार्टी में होता है, वो अगर कहेगा कि रूलिंग पार्टी ने अच्छा काम किया उसको पढ़ते हुए भी, तो उसका दुकान नहीं चलेगा। तो उसको स्वाभाविक रूप से हमारे विरोध में ही बोलना पड़ता है, इसलिए वो बोल रहे हैं। इससे ज्यादा कोई बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता ऐसा मुझे नहीं लगता। तो आप कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो विलन होती हैं? विलन नहीं कह रहा हूं मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि जिस प्रकार का कैरेक्टर मिलता है उस प्रकार का रोल होता है। तो ये डेमोक्रेसी में होता है। वो इधर लाल बेंच होते हैं तो वो जो विरोधी पक्ष के बेंच होते हैं उसमें लोग चिल्लाते हैं। जब मंत्री बन जाते हैं तो वही समझदारी की बात करते हैं। तो दोष व्यक्तियों का नहीं होता, दोष चेयर्स का होता है। जहां बैठता है वैसी बात करता है। तो दोष अगर चेयर्स का है तो आप मानते हैं कि सबसे ताज़ा और गर्मा गर्म खबर जो है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो खुलासा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिस्ट दी है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे डाल दी है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि कुछ तथ्य दिए नहीं गए स्टेट बैंक द्वारा। नंबर्स जो हैं, जो एक यूनिक बॉन्ड के नंबर्स होने चाहिए, वो प्रोवाइड नहीं किए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शन लिया है इस बात का। विपक्ष का कहना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो सबसे बड़ा स्कैम है इंडिपेंडेंट इंडिया का। आप क्या जवाब देंगे? नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने इस आइडिया को तैयार किया था, और उस समय यह था कि पॉलिटिकल पार्टी का तो पैसा लगता ही है। अच्छा, अगर वो आइडेंटिफाई होता है तो उनका नुकसान भी होता है। तो उस समय उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी उसके अनुसार ये आया था। और मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी ये लोकतंत्र में आवश्यकता है, और ये सच्चाई है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। आप कहीं भी जाइए, आप ये कार्यक्रम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चा तो लगता ही है। तो स्वाभाविक रूप से जनता पॉलिटिकल पार्टी को मदद करती है,
उसको कानूनी स्वरूप देकर ये बनाया है, उस समय मुझे तो लगता कि ये पूरी ट्रांसपेरेंट और अच्छे तरीके से हुआ है, पर इस मैटर इज सब जुडिस इन सुप्रीम कोर्ट, सो इट विल नॉट बी मोर अप्रोप्रिएट टू मेक मोर कमेंट्स ऑन इट। पर इसके बाद भी कोर्ट जो निर्णय करेगी उसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। कोर्ट ने तो निर्णय कर दिया है कि सरकार छुपाना चाहती थी और हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, यानी कि सरकार छुपा क्या रही थी, सवाल इस पर है। नहीं, कोई सरकार ने कुछ छुपाया नहीं है। जो कानून जैसे बना था, जो पॉलिसी बनी थी, उसके अनुसार ही बॉन्ड्स किए थे, उसी प्रकार से लोगों ने जमा किए थे। तो ये सरकारी नियमों के अधीन होकर ही एक सब हुआ था। सरकार ने कोई बात छुपाने की कोशिश ना कल भी की थी, ना आज भी की है। आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत राज्यों में है, लेकिन आपको 600 गुना ज्यादा, 600% ज्यादा डोनेशन मिले, इसमें दाल में कुछ काला नहीं है? नहीं, मुझे लगता है जो मिला वो बैंक के द्वारा मिला है, और इसलिए सभी बातें ट्रांसपेरेंसी से लोगों के सामने है और सिस्टम में भी है, और कोर्ट अब इसके ऊपर निर्णय कर रहा है। वी शुड वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। आपका भी एक साउंड बाइट है, आपने एक कंपनी मेगा इंजीनियरिंग की तारीफ की थी, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी गए, कुछ टनल बनाने के, कुछ ट्रेन्स बनाने के, ट्रेन के ब्रिज बनाने के। मेगा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपए डोनेशन में दिए हैं। किस पार्टी को दिए ये निकल कर तो नहीं आया है, लेकिन 966। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आपने स्वयं तारीफ की थी और पार्लियामेंट में तारीफ की थी ऐसी कंपनी की, तो लोग लिंकेजेस भी बना रहे हैं। और मैं ये आपका ही साउंड बाइट पार्लियामेंट से यहाँ सबके सामने और आपको भी याद दिलवाने के लिए नहीं, मैं मान्य करता हूँ ना, मैंने तारीफ की। आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई, और हैदराबाद की एक मेगा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5000 करोड़ रुपए की बचत की, और ये करके दिखा। पहली बात आप समझिए कि आप जो कह रहे हो वो सच है, पर आपको समझना होगा कि ये कारगिल के नीचे जो झोजिला टनल है, उसका 4 बार टेंडर हुआ और कैबिनेट में इसका अप्रूवल 12,000 करोड़ को रूप मिला था। एक साल दिल्ली के एसोसिएम करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ बैठकर मैं खुद उसमें पार्ट था। हमने टेक्निकल, फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन, टेक्नोलॉजी में काफ़ी सुधार किया, और जब टेंडर निकाला तो 5-6 पार्टियों ने टेंडर भरा, ई टेंडर था, और उस टेंडर में सबसे लोवेस्ट टेंडर जो हुआ ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो मेगा इंजीनियरिंग को मिला। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब 70% काम पूरा हुआ है, और जो काम 12,000 करोड़ का था वो 6,000 करोड़ रुपए में करके हमने देश के 6,000 करोड़ बचाए। और आप अगर कारगिल में जाओगी, और कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर टनल कारगिल पहाड़ी के नीचे बनाई है, टनल इन स्टेट ऑफ आर्ट टनल है, और इसलिए उसका और इसका कोई संबंध नहीं। ना मैंने मेगा इंजीनियरिंग से, मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम दे चुका हूँ अभी तक 10 साल में। एक भी कोई चुपचाप भी मुझे बता दे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरा कोई 25,000, 50,000, अनेक कॉन्ट्रैक्टर काम कर, मुझे नाम तक मालूम नहीं उनके। जो मैंने पार्लियामेंट में तारीफ की थी वो झोजिला टनल की थी। क्यों की थी? कि वहाँ -8 डिग्री टेम्परेचर है, और वहाँ मैं गया था, वहाँ ऐसी स्थिति है कि खड़ा नहीं हो सकता कोई, और ऐसे कठिनाइयों में 75% काम पूरा हुआ है, और आने वाले 4-5 महीने में यह टनल खुल जाएगी। हम जो कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसमें ये एक टनल है, जिसके कारण यह ऐतिहासिक हुआ। इसके बाद में पाकिस्तान है, और पूरे रोड पर आप कभी जाओगे देखने के लिए, इट्स ए प्राइड फॉर द कंट्री। और टनल भी अच्छी है, और वो काम भी अच्छा हुआ, और ये प्रोजेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। उसका महत्व मैंने पार्लियामेंट में बताया, और ये काम अच्छा होने का संबंध उस कंपनी का और बाकी बातों का नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में बात है, वो जो चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।